मासिक टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पूरे क्वेश्चन पेपर का हल देखेंगे हम यहाँ पर। आप लोगों के लिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। ये टेस्ट पेपर आपका 20 नंबर का रहेगा। विषय विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 10वीं के जुलाई माह का जो टेस्ट देने वाले विद्यार्थी हैं सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी क्लास में जुड़ जाइए। और अगर टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लेना चाहते हैं, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन पहला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी है, पानी भी है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट होगा। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, तो इसको जो कहते हैं बच्चों, कहते हैं स्टोमेटा। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र जो होते हैं वो होता है स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यकृत द्वारा पित्त रस आहार नली के किस भाग में स्रावित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका। तो इसमें राइट आंसर आप लगा लेंगे छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च का शर्करा में विघटन। ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा रिक्त स्थान के रूप में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होता है, तो इसका आंसर होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका आंसर हो जाएगा। और मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग, तो ये होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सब बातों को सोचता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा घेंगा रोग। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे फोर्थ वाला। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर का रहेगा। एटीपी का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? और अथवा वाला देख लेंगे, मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? एक स्वस्थ मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है? श्वसन की परिभाषा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। श्वसन की परिभाषा के बाद आप देखेंगे उत्सर्जन की परिभाषा। जाइलम और फ्लोएम में 3 अंतर। अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। और मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं कार्य लिखिए। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, पादपों में प्रकाश अनुवर्तन और जल अनुवर्तन गति किस प्रकार होती है? तो इन सभी के आंसर आप देखेंगे। आपसे पूछा था एटीपी का नाम, एक क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे चौथे वाले में, एटीपी का नाम बताइए। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप, एटीपी का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, अगर इसके बारे में और भी जानना है तो यहाँ पर लिखा है, बस हमने इससे नाम पूछा था, हमने नाम बता दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, श्वसन किसे कहते हैं? उसने पूछा था। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने शरीर में मौजूद जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे उपोत्पाद बनते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था आपका, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो उत्सर्जन के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे। उत्सर्जन जीव विज्ञान में शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। ये उपापचय के दौरान बनने वाले हानिकारक या अनावश्यक पदार्थों को शरीर से निकालने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। जाइलम और फ्लोएम में 3 अंतर लिखना था। तो पहला अंतर यह है, जाइलम मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बनता है,
जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बनता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये, जाइलम में परिवहन एक दिशीय होता है यानी जड़ों से ऊपर की ओर, जबकि फ्लोएम में परिवहन द्विदिशीय होता है यानी ऊपर और नीचे दोनों की दिशाओं में। तीसरा अंतर ये रहा आपका, जाइलम मुख्य रूप से पानी और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम मुख्य रूप से शर्करा और अन्य कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे मनुष्य के शरीर की 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके कार्य लिखना था। तो पहली हो जाएगी प्यूट्रिटरी ग्रंथि। ये ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है। ये वृद्धि, प्रजनन और चयापचयन जैसे विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करती है। दूसरी ग्रंथि देखिए, थायराइड ग्रंथि। ये गर्दन में स्थित होती है और थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है। यह हार्मोन शरीर के चयापचयन, हृदय गति और पाचन जैसे कई कार्यों को नियंत्रित करती है। अगली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। ये क्या करती है, ये गुर्दे के ऊपर स्थित होती है और कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती है और यह हार्मोन तनाव प्रतिक्रिया, रक्तचाप और चयापचय जैसे कार्यों को नियंत्रित करती है। एक और देखिए लास्ट वाला, अग्नाशय। यह पेट के पीछे स्थित होती है और इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती है। यह हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के पेपर को भी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।